संवैधानिक अधिकार हम देंगे, संविधान में उनको अलग से अधिकार मिलेगा, आरक्षण का अधिकार, ठीक, ताकि कोई भी उनके ऊपर बुरा ना कह सके, उन्हें भी अधिकार मिल सके। क्या आप पहले के समय की बात जानते हैं? ठीक है, अब यहाँ मैं बोलूंगी तो भैया कोई ऐसा वर्ग ना हो जो बुरा माने मेरी बात का, क्योंकि ये शायद भारत की सच्चाई थी बेटा, जो आप जानिए कि सच्चाई से रूबरू होना आपका हक होता है, ठीक। तो पहले के समय में जो निचले वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग लोग हो गया, जिनका छुआ भी लोग, अगर जैसे कोई जा रहे हैं, वो उन्हें प्यास लगी, किसी नल से उन्होंने निकाल के पानी पी लिया, तो पता उस नल को भी लोग अशुद्ध मानते थे। बड़े वर्ग के लोग उससे नल से, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, तो ये लोग उनके छुए हुए नल से पानी भी नहीं पीते थे। अगर कुएं से पानी निकाल लिया तो उस कुआं को छोड़ दिया जाता था कि भैया ये तो अशुद्ध हो गया। तो एक बात बताइए, जब भगवान ने इंसानों को पैदा किया था तो अलग से ठप्पा थोड़ी लगा के भेजा था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा तो था नहीं, ठीक है, सब लोग एक बराबर होते हैं। हाँ, मानते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये होता है, तो भैया एक काम करो, तुम खुद ही साइड रहो, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि वैसे तो बहुत लोग बातें करते हैं, ठीक है, कोई बुरा मत मानना प्लीज, ये सच्चाई है बेटा। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे बराबर इक्वालिटी है इंडिया में, ये है वो है, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो वहां इक्वालिटी क्यों नहीं आती। आप घर में भेदभाव करते हो, लेकिन बाहर कभी जाते हो तो जहां आप चाट पकौड़ी चाउमीन खाते हो, उससे कभी आपने पूछा कि तुम किस कास्ट के, बिना पूछे खाते हो ना। तो अगर ये समानता बाहर दिखाते हो तो घर में क्यों नहीं दिखाते हो? यही समानता आप घर में भी दिखाते ना। अगर आपके घर कोई आ जाता है, कोई भी वर्ग का व्यक्ति, तो आप उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करिए जैसे आप बाहर करते हो। बाहर किसी बस में बैठकर जाते हो, ट्रेन में बैठकर जाते हो, तो जिसके बगल तुम बैठ रहे हो उससे पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो ना। तो घर में आसपास के माहौल में ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अच्छा काम करना है। और पता, जब तक हम इस सब चीजों में बिजी रहेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे से बढ़ने से रोका जाता है इन्हीं चीजों के माध्यम से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अंदर कभी भी जातिवाद, वर्ग व्यवस्था आती है, धार्मिक अंतर आता है, तो समझ लीजिए कि आप विकास नहीं कर सकते अपना। इसलिए इन सबको छोड़ो पीछे और अपना विकास करने पर आप ध्यान दें। तभी इन सब चीजों को अगर जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, विकास की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए आप लोग आगे बढ़ें और इन सबको पीछे छोड़ो, इन सबका कोई मतलब नहीं होता। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आंखें बंद हो जाएंगी, हमें यहाँ दुनिया संसार छोड़ के जाना होगा, तब हम कोई वर्ग नहीं देखेंगे, कोई जाति नहीं देखेंगे, राइट। तो फिर जीते जीते जी क्यों देखते हैं? अच्छे से अपना काम करो, जो तुम्हारा मनुष्य का कर्तव्य धर्म है वो करो, ठीक है। नमस्ते राजपूत एफएफ, नमस्ते। ठीक है, हाँ बिल्कुल। गांधी जी ने हरिजन को ईश्वर, एसबीसी बॉय क्रिस, चाय ले लो, चाय गरम गरम मसाले वाली चाय, मात्र 10 रुपए गिलास। हाँ, उन्होंने हरिजन शब्द दिया था गांधी जी ने, हरिजन, हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब लोग, हरि के लोग, तो उन्होंने हरिजन कहा, ठीक है। पर लोग आजकल अलग अलग मानते हैं, बताए क्यों ऐसा है? कि खुद को लोग बहुत महान समझना चाहते हैं, खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर रहना चाहते हैं समाज में, इसलिए शायद ये सब व्यवस्थाएं हैं, है ना। और ये सब पढ़े लिखे लोगों के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम भी कभी नहीं मानते और आप भी ना माने तो बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना। तो मैं कभी जाति व्यवस्था मानती हूँ, बचपन से मैंने नहीं माना है, मेरे अंदर पता नहीं अलग से फीलिंग कहाँ से है, ठीक है। मैंने बचपन से ये सब नहीं माना है और आज भी नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए, खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पूना पैक्ट क्या था मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब आता है समय बेटा भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उससे पहले आपको बता दें गोलमेज सम्मेलन। उन्होंने देखो 31 मार्च को, कब, 31 जनवरी को गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को पत्र लिखा था, किसके पास? इरविन के पास भेजा था, जिसके 31 जनवरी के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से 12 मार्च 1930 को क्या किया गांधी ने? नमक आंदोलन शुरू किया। क्या शुरू किया? नमक आंदोलन, जिसको हम दांडी यात्रा कहते हैं। इनको रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से इन्होंने आंदोलन किया। लेकिन समय आता है 1931 का, जब
गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। अब इस समझौते में क्या आयोजित की गई, एक सभा, और जो सभा कहाँ आयोजित की गई, इंग्लैंड में, जिसका नाम था गोलमेज सम्मेलन। का नाम क्या था प्यारे बच्चों, गोलमेज सम्मेलन। नाम इसका गोलमेज क्यों था, क्योंकि देखो ये टेबल गोल गोल है गोल गोल, बस इसी वजह से इसका नाम गोलमेज था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पूरी दुनिया के बहुत सारे अलग अलग लोग आकर बैठे। देख रहे हो ना, देखो ये भारत की जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ गांधी जी नहीं आए थे, राइट। गांधी जी इस समय में नहीं आए थे, पहले वाले में गांधी जी नहीं गए थे। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा, मैम ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कितने हुए थे, तो ये सम्मेलन 3 हुआ था, 3 बार हुआ था। प्रथम, जिसको नाम दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 3 बार हुआ। पहले का नाम दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक। दूसरे का नाम दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और तीसरे का नाम दिया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या था, ध्यान देंगे, लिखेंगे अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुति की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। जब साइमन कमीशन भारत आए थे ना, 1930 में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि गोलमेज सम्मेलन जैसा कुछ होना चाहिए, तो उन्हीं के सुझाव पर इस सम्मेलन को आयोजित कराया गया। ठीक है, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ बेटा, 12 मार्च 1930, और लास्ट कब था, 19 जनवरी 1931 को। ठीक, 12 नवंबर 1930 और 19 जनवरी 1931। यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को आरंभ किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की। रामसे मैकडोनाल्ड, देख रहे हो, मैकडोनाल्ड का पिज्जा नहीं है ये, रामसे मैकडोनाल्ड है, जिन्होंने इस पूरे गोलमेज सम्मेलन को हेड किया। ठीक है, और उस समय उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज 5 थे। कौन थे बेटा, जॉर्ज 5। हाँ और प्रथम